हाँ जी, प्रेज़ गॉड। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ़ हो, खुदा उनका इस वक़्त के लिए हम दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने फिर से आज हमें मौका दिया कि खुदावंद के कदमों में आएँ और खुदावंद के मुँह की बातें सुने, खुदावंद के दिल की बातें जो खुदावंद मेरे और आपसे करना चाहता है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, वो हमें नया ज़ोर, नया मसा देने के लिए और खुदावंद वो जो जहाँ कहीं भी कोई कमियाँ रहती हैं, कोई बात जो हमें उस जो दुल्हन का लिबास पहनना है, वो भी रहती हैं हमारे अंदर। खुदावंद आज जो भी कुछ मेरे से और आपसे बात करे, हम उसको लें, हम उसको पकड़ के रखें, हम इस कलाम को जो भी खुदावंद आज मुझे और आपको सिखाए, इसको रद्द ना करें, बल्कि इसको पकड़ के रखें और उसमें जो कुछ खुदावंद मुझसे और आपसे बात करे, हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। हम इसके वसीला से अपने आप को धोएँ कलाम के वसीला से कि अभी ये भी गंदगी है, अभी ये भी मेरे अंदर ये कमी है। खुदावंद हमें फ़ज़ल बख्शना कि आज हम तेरे कलाम को जब अपनी ज़िंदगियों में जगह दें, ये हमारे दिल की ज़मीन पे बोया जाएगा, तो खुदावंद ये 100 गुना फल लेके आए। ये कभी भी शैतान हमारी ज़िंदगियों से चुराने ना पाए, यीशु के नाम से। कभी भी हम इसको सुन के दूसरे कान से निकाल ना दें, बल्कि इसको पकड़ के रखें और खुदा मजबूती से तेरे साथ जुड़े रहें। खुदा हमेशा तुझ में छुपे रहें, तेरे बाजुओं में, तेरे सीने से लगे रहें। खुदा यीशु के नाम से खुदा हम तुझ में खुदावंद जब छुपे रहेंगे, जब ये डाली जो है तुझसे जुड़ी रहेगी, तो फल लेके आएँगे। तेरे कलाम में लिखा है खुदा, इसलिए कभी भी हम तुझसे जुदा ना हों, ताकि कहीं सूख ना जाएँ, कहीं हम गिर ना जाएँ, कहीं खुदावंद उस आग की जो है खुराक ना हम बन जाएं। यस्सु के नाम से हमेशा ये फल जो है हमारे लगते रहे हमारी जिंदगियों से। खुदा यस्सु के नाम से पाखरू की नेमते, पाखरू के फल मेरी और हम सबकी जिंदगी में काम करते रहें। जो तेरा पाक पवित्र मकसद है हमारी जिंदगियों में, वो पूरा होता रहे। यस्सु के नाम से हम सब मिलकर इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद जो कुछ भी हमें सिखा रहा है, वो हम सब की भलाई के लिए है, क्योंकि खुदावंद क्या कहता है कि वो हमारे लिए भलाई के मंसूबे रखता है। हालेलुया। कि कहीं हम हो सकता है हमें किसी ज़रिए से पता चला हो, हमने कलाम पढ़ा हो, लेकिन कई दफ़ा हम उसको पूरे तौर पे समझ नहीं सकते और फिर अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई भी नहीं करते। इसलिए अ, जब आज खुदावंद जो कुछ सिखाए, उसको पूरे दिल से हम कबूल करें। इसलिए खुदावंद मेरे ऊपर और आपके ऊपर ये मसा जो है उंडेले। हालेलुया। अ, हमने कल सीखा था शायद अ, कि 4 दफ़ा जो है खुदावंद यीशु मसीह नज़र आएँगे और जो हमने सीखा कि जैसे पहले जो ग्रुप हैं, अलग-अलग लोग हैं, उनको फ़र्क-फ़र्क यानी टाइम से खुदावंद यीशु मसीह नज़र आएँगे, यानी वो मुर्दों में से जी उठेंगे। एक ही दफ़ा सारे मुर्दे नहीं जी उठेंगे, है ना? और 4 दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह जो कैटेगरी है कह लें, लोग जो हैं अलग-अलग ग्रुप के जो हैं, उनको नज़र आएगा। तो सबसे पहले हमने सीखा कि जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, उसको नज़र आएगा और फिर जो शहीद होंगे, उनको खुदावंद यीशु मसीह का निशान नज़र आएगा। जो दुल्हन है, उसको खुदावंद यीशु मसीह साथ लेके चले जाएँगे। लेकिन जो शहीद होंगे अ, उनको खुदावंद यीशु मसीह नज़र आएगा, लेकिन उनको इकट्ठा जो है वो फरिश्ते करेंगे और फिर वो जब वो वाले मुर्दे यानी जो शहीद हुए हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम की खातिर, वो खुदावंद यीशु मसीह को जो अ, देखेंगे, वो जब खुदावंद यीशु मसीह हर मजदूर की जंग पे
ज़ैतून के पहाड़ पे कदम रखेंगे, उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह उनको नज़र आएँगे। घोड़ों के ऊपर सवार उसकी फ़ौजें उसके साथ होंगी, उस वक़्त उसको देखेंगे, है ना? और ये तीसरी दफ़ा है, यानी वो पहले 2 दफ़ा जो है अ, वो किस सबको नज़र नहीं आएँगे, लेकिन जब ये तीसरी दफ़ा जब ज़मीन पे कदम रखेंगे, उस वक़्त सब ही यानी सब अ क्या कहते हैं, जो शहीद हैं, जो पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन हैं, उनको नज़र आएँगे खुदावंद यीशु मसीह, और वो मुर्दे जी उठेंगे। लेकिन हमने पढ़ा मकाशवा 20 बाब के बाकी के जो मुर्दे हैं, वो उस वक़्त ज़िंदा नहीं होंगे। जब हरमज़दून की जंग होगी या जब खुदावंद यीशु मसीह ज़ैतून के पहाड़ पे कदम रखेंगे, है ना? बाकी मुर्दे ज़िंदा नहीं होंगे। ये पहली क़यामत है। हरमज़दून की जंग जिसे और हज़ार साल बादशाही को पहली क़यामत जो है वो हम मुकाशवा की किताब में पढ़ते हैं। और फिर जब 1000 साल पूरा हो जाएगा, उस वक़्त जो है वो मुर्दे जो शरीर हैं, जो सारी कौमों में से होंगे और जिनके किताबे हयात में नाम लिखे होंगे, जिसको सफ़ेद तख्ते अदालत भी कहा जाता है, कहा गया है बाइबल में, उस वक़्त वो मुर्दे जो हैं यानी जी उठेंगे और वो खुदावंद यीशु मसीह को देखेंगे। यानी इस तरह 4 दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह जो हैं, अलग-अलग लोगों को नज़र आएँगे और उस वक़्त वो मुर्दे जो हैं, वो जी उठेंगे, है ना? तो ये हमने कल सीखा था, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल है याद रखना। तो ये अगर कोई चाहता है तो ज़रूर ये वाली जो आयतें हैं, यानी ऐसे हम कह सकते हैं कि आप इनको याद रखें, है ना? कि पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी 14 और 17 आयत, और फिर मत्ती की इंजील अम यानी पहला थिस्सलुनीकियों जो है उसका 4 बाब 14 और 17 आयत, ये रैप्चर के लिए है। ये आयत जो है ये याद रखें, है ना? कि ये जो अ, दुल्हन है जब वो आसमान पे उठाई जाएगी, ये उसके लिए है। लेकिन मत्ती की इंजील 24 बाब उसकी 29 से 31 आयत जो है, ये जो शहीद होंगे, ये उनके लिए है ना? और अय्यूब की किताब हमने पढ़ा, मैं पढ़ा 19 बाब और उसकी 25 आयत जो थी, ये जो पुराने ऐहदनामे के जो हमारे पाक लोग हैं, पवित्र लोग हैं, मुकद्दस लोग हैं, ये उनके लिए है ना? कि ये वो भी मुर्दे जो हैं, उस वक़्त जी उठेंगे जब खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पे कदम रखेंगे, है ना? तो 1000 साल जो बादशाही है वो शुरू होगी, है ना? तो इसलिए और जो मत्ती की इंजील उसका 25 बाब उसकी 31 से 33 आयत जो है, ये सिर्फ़ जो ईमानदार हैं, जो सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लेके आए, यानी उनका किताबे हयात में नाम लिखा है, ये उस वक़्त मुर्दे जो ज़िंदा होंगे वो खुदावंद यीशु मसीह को देखेंगे। तो इसलिए ये आयतें, क्योंकि बाद में टेस्ट होगा, तो इसलिए ये आयतें जो हैं आप चाहे लिख लें, चाहे इसकी पिक्चर ले लें, जैसे भी, है ना? तो आपको फिर आसानी होगी कि मुकद्दस लोगों के लिए और शहीदों के लिए और पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन के लिए और जो ईमानदार लोग हैं, उनके लिए ये आयतें हैं। अ, और उस वक़्त वो मुर्दे जो हैं, वो जी उठेंगे, है ना? तो आज हम देखते हैं कि जैसा कि हमने पिछली स्टडी में सीखा कि 3 जगह हैं, तो चर्च में अ, एक किस्म के 3 ग्रुप हैं। पूरा पूरी दुनिया की जैसे जो कलीसिया है, जो मसीही हैं, जो चर्च है, उसमें 3 ग्रुप में डिवाइड हुए हुए हैं। 3 ग्रुप जो एक हिसाब से कह लें बने हुए हैं, अलग-अलग लोगों के हैं, सभी मसीही, लेकिन उनकी ईमान के लेवल कह लें या उनकी पाकीज़गी के हिसाब से, जिस तरह का खुदा के साथ उनका रिश्ता है, उस हिसाब से वो अलग-अलग अ, हिस क्या कहते हैं ग्रुप में बँटे हुए हैं लोग। सारे एक ही तरह का सबका फ़ेथ नहीं है, वो यही कलाम सुनते हैं। जैसे इस ग्रुप में भी ये जो हमारा है, इसमें भी 3 तरह के लोग हैं, है ना? सारे एक ही इन इन सबका
ایمان کا جو لیول ہے ایک طرح کا نہیں ہے. اس میں سے اسی کلام کو سن رہے ہیں سب لوگ، لیکن کچھ اس کو بڑے دھیان سے احتیاط سے لے رہے ہیں اور وہ اس پاکیزگی میں اس طرح سے خدا ان کی مرضی میں چلنے والے لوگ ہیں. کچھ اس کو سنتے ہیں، کچھ جو ان کو آسان آسان باتیں لگتی ہیں اس پہ عمل کر لیتے ہیں، باقی ان کو مشکل لگتا ہے تو وہ نہیں لیتے، ہے نا. تو اس طرح اور کچھ جو ہیں صرف ان کو سنتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے. اور تو اس طرح کہہ لیں کہ 3 گروپ میں یہ گروپ بھی جس طرح ڈیوائڈ ہے، اسی طرح پوری دنیا میں جو کلیسیا ہے، جو مسیحی ہیں، وہ اسی طرح 3 گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب، مایا ہے ہمارے ساتھ، اور اگر وفا اردو میں ہماری ہیلپ کر دے ریڈنگ میں تو ہم ان آیت کو پڑھتے ہیں کہ مقدس لوگ جو ہے، جو ہمیں حوالہ ملتا ہے مکاشفہ کی کتاب اس کا 19 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ مقدس لوگ. اور پھر ہم شہیدوں کا پڑھیں گے اور ایمانداروں کا پڑھیں گے. جی مایا، مکاشفہ کی ہاں دی، کتاب پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ اس کا 19 باب اور اس کی 8 آیت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو شدھ اور چمکدار مہین ململ پہننے کا ادھیکار دیا گیا، کیونکہ اس مہین ململ کا ارتھ پوتر لوگوں کے دھرم کے کام ہے. آمین. آمین. ہاں جی، تو یہ کون ہے؟ یہ مقدس لوگ ہیں، یہ خدا ان کے پاک لوگ ہیں جنہوں نے کیا پہنا ہوا ہے؟ مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے. اور یہ مہین کتانی کپڑوں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ان کے راست بازی کے کام ہے. یہ مقدس لوگ جو ہیں، یہ لباس اصل میں کیا ہے؟ یہ کام ہے ان کے جو سارے جو ہم پڑھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے کہ خداوند نے ہمیں زمین پہ اس لیے بھیجا ہے کہ اس کے نیک اور پاک کام یعنی راست بازی کے کام کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو اس لیے جو مقدس لوگ یہ سارے راست بازی کے کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ کپڑے پہنے ہیں، تو اس لیے وہ مقدس ہے. جی وفا پڑھیں گی اردو میں ہے ہمارے ساتھ؟ اوکے، میں پڑھتی. ایک سیکنڈ بس، میں باہر نکال. اس لیے یہ راست بازی کے کام جو ہیں اصل میں وہ اور مجھے اور آپ کو کرنے ہیں. اس لیے ایسے ہی خداوند نے ہمیں نہیں چن لیا. اس کو ہم اس طرح بھی لے سکتے کہ خداوند نے تو ہمیں چنا ہے. کیا میں نے اور آپ نے بھی خداوند کو چنا ہے؟ تو جن لوگوں نے خداوند کو چنا ہے وہ یہ راست بازی کے کام کریں. جی پڑھنا. مکاشفہ 19 باب اس کی 8 آیت. اوکے یہ مقدس لوگوں کے لیے آیت ہے. اوکے. اور اس کو چمکدار اور سفید مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں. آمین. ہاں جی، تو یہ سارے راست بازی کے کام جو کر رہے ہیں وہ ہیں مقدس لوگ، ہے نا. سارے، کوئی ایک دو نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے سارے ہی کرنے ہیں. تو وہ مقدس لوگ یا پاک لوگ تیار ہو رہے ہیں. تو شہیدوں کے لیے ایک آیت ہے جو ہم پڑھتے ہیں مکاشفہ ہی کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 6 آیت. اور میں نے اس اسری کو پوتر لوگوں کے لہو اور یشوع کے گواہوں کے لہو پینے سے متوالی دیکھا، اور اسے دیکھ کر میں چکت ہو گیا. آمین. آمین. پڑھو. ہاں جی. ہاں جی. اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا، اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا. ہاں جی، تو ہمارے جو مقدس لوگ ہیں یعنی خدا یسوع مسیح کے جو سارے شاگرد تھے سوائے یوحنا عرب کے، ہے نا، باقی سب بھی شہید ہوئے تھے. تو اس لیے مقدس لوگوں کا بھی خون اور لکھا ہے کہ
यीशु के शहीदों का, जो सिर्फ खुदाम यीशु मसीह के नाम की खातिर शहीद हुए, यानी वो मुकद्दस उस तरह से तैयार नहीं थे हुए, लेकिन वो शहीद हुए। तो इसलिए जो मुकद्दस लोग हैं, यानी जो शहीद भी हुए लेकिन वो परफेक्ट थे या वो तैयार थे खुदाम यीशु मसीह की दुल्हन की माने, है ना, वो जब दुल्हन जब रैप्चर होगा वो उस वक्त जी उठेंगे, है ना। लेकिन जो सिर्फ जो तैयार नहीं थे लेकिन खुदाम यीशु मसीह के नाम की खातिर शहीद हुए थे, जैसे आजकल आजकल क्या, यानी शुरू से ही जैसे कह लें जब से मसीहत है, तो वो खुदाम यीशु मसीह के नाम की खातिर मारे गए, जिनमें बच्चे भी शहीद हो रहे हैं, है ना। और लेकिन वो ज़ाहिर है कि उस तरह पाकीज़गी में या उस तरह वो पहुंचे नहीं थे, लेकिन वो नाम की खातिर शहीद हुए, तो इसलिए वो लोग भी उसमें शामिल हैं। तो इसलिए वो उस तरह से तैयार नहीं थे एज ए दुल्हन, उस तरह से पाक नहीं थे, तो वो शहीद ही हैं। इसलिए उनकी जैसे कह लें ग्रुप या कैटेगरी वो फर्क है ना। वो उन मुकद्दसों में शामिल नहीं हो सकते, है ना। तो इसलिए ये जरूर एक हमें ये जो जिन्नों से कहा थोड़ा थोड़ा फर्क है, हमें नजर आता है, लेकिन खुदावंद की नजर में ये बहुत बड़ा एक फर्क है। तो इसलिए मुकद्दस लोग वो जो फुलनेस तक पहुंचे हुए हैं, जो पूरी तरह जैसे कह लें तैयार है। लेकिन शहीद जो हैं वो खुदाम यीशु मसीह के नाम की, जैसे हम कहते हैं कि मसीहियों को जैसे चर्चों में आ, उनको इतना पता मसीहत के बारे में या इतना पता नहीं होता, लेकिन उनको मार दिया जाता है और वो खुदाम यीशु मसीह का इनकार नहीं करते। जैसे उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने हो सकता है अभी मसीहत में आए हैं, उन्होंने पानी का बपतिस्मा भी नहीं लिया और पाखरू का बपतिस्मा पाकीज़गी में भी नहीं चले, लेकिन वो शहीद हो गए, उनको मार दिया और उन्होंने खुदाम यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, है ना। तो वो शहीद हैं, तो वो उस लेवल तक पहुंचे नहीं हैं, यानी मुकद्दस लोगों के जैसे रास्तबाजी के वो सारे काम जो थे वो उन्होंने नहीं किए, इसलिए वो शहीदों के ग्रुप में शामिल होंगे, है ना। ठीक है, तो जो ईमानदार हैं उनके लिए एक हवाला हम पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला बाब उसकी 10 आयत पढ़ना। ये ये उस उस दिन हो दिन होगा, आप पढ़ो। ओके ये उस दिन होगा जबकि वो अपने मुकद्दसों में जलाल पाने और सब ईमान लाने वालों के सबब से ताजुब का बाइस होने के लिए आएगा, क्योंकि तुम हमारी गवाही पर ईमान लाए। हाँ जी, माया पढ़ना। ये उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की। आमीन। हाँ जी, वो सिर्फ यानी जो मुकद्दस लोग जैसे हम जब प्रचार करते हैं मनादी करते हैं, तो हमारे वसीले से बहुत सी रूहें बचती हैं, बहुत से लोग ईमान लेके आते हैं, है ना। तो वो सिर्फ ईमान लेके आए खुदाम यीशु मसीह के ऊपर, उन्होंने खुदाम यीशु मसीह को कबूल किया, है ना। तो वो सिर्फ ईमान लेके आए, तो इसलिए वो ईमानदार हैं, वो जैसे कह लें उनकी रूहें जो हैं वो बची हैं। तो ये एक अलग से ग्रुप है। तो इस तरह तीन जो है किस्म के ग्रुप जो हैं वो बनते हैं। और इब्रानियों 5 बाब उसकी 12 और 14 तक हम पढ़ते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि वो अभी जी पढ़ना दूध पीने वाले हैं। इब्रानियों इब्रानियों 5 5 बाब उसकी 12 से 14 तक। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई उसूल तुम्हें फिर सिखाए, और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई, क्योंकि दूध पीते हुए को रासबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेक और बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। आमीन। आमीन। हाँ जी, माया पढ़ना। समय के विचार से तो तुम्हें
गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या ये अवश्य है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए और ऐसा हो गया हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है, पर अनसियानों के लिए है, जिनके ज्ञान निद्रा अभ्यास करते करते भूले बुरे में बुरे भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। हाँ जी, तो यानी यहाँ पे खुदावंद का कलाम हमें ये बता रहा है कि बच्चे जो हैं वो उसमें शामिल नहीं होंगे, जब इसीलिए वहां पे यानी मर्द बच्चा लिखा हुआ है ना, मैन चाइल्ड लिखा हुआ है, या दुल्हन लिखा हुआ है, छोटी बच्ची नहीं है, या जो दूध पीने वाले हैं उनको लेने नहीं आ रहा खुदा यीशु मसीह। रास्तबाजी के काम कौन कर सकता है? जिसको पता है कि ये नेक है, या ये पाक काम है, या ये बुरे काम है, ये मुझे नहीं करने, है ना। तो इसलिए जिसको ये समझ ही नहीं है, तो यहाँ हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कुछ जो नए आते हैं वो तो चले नए हैं, लेकिन हमारे पुराने जैसे कह लें नस्लें मसीही हैं, लेकिन उनमें से भी बहुत सारे हमारे लोग जो हैं उनको ये पता ही नहीं है, वो अभी तक दूध पीते हैं, अभी तक सख्त गुज़ार जो है वो नहीं लेते। जब रास्तबाजी के जो ऐसे काम हैं जिसके लिए हमें बहुत दफा जैसे कह लें छोड़ना पड़ता है, कांट छांट होती है, हमें कुर्बानियां चढ़ानी पड़ती हैं, जैसे हमने पिछले दिनों शायद सीखा था, है ना, कि कुर्बानियां क्या है। ये जो कुछ भी हम रोज 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 कह लें, हमें अगर पता चला, फर्ज करे बदगोइयां नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, झूठी गवाही नहीं देनी, या ये नाच रंग, या ये सारा कुछ नहीं करना, तो ये हम किसके ऊपर चढ़ा रहे हैं? कुर्बान क्या के ऊपर चढ़ा रहे हैं? कुर्बान कर रहे हैं अपनी ख्वाहिशों को, अपने जो भी है ना। लेकिन जिन लोगों को पता ही नहीं, वो अभी तक इसमें फंसे हुए हैं, तो वो भी दूध पीते हैं। वो सख्त गुजार जब उनको मिलती है तो वो उसको ले नहीं सकते, और फिर उस पे अमल नहीं करते। तो इसलिए सख्त गुजार जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो समझदार जैसे कह लें कि जो समझते हैं कि ये मेरे फायदे के लिए है, इससे ही जैसे कह लें मैं तैयार हो रहा हूँ या होंगी, तो वो लेता है। लेकिन जो कहता है नहीं ठीक है, देखो वो भी तो ये कर रहे हैं, वो भी तो डाकू भी जैसे बच गया था, है ना, उसको भी खुदा यीशु मसीह ने कहा कि, है ना। तो इस तरह की जो समझ रखते हैं वो क्या है, अभी रूहानी तौर पे बच्चे ही हैं। उनको पाकीज़गी में चलने, रास्तबाजी के जो काम है वो ये जरूरी नहीं समझते। वो कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है ना, अब हमें करने की जो है वो जरूरत नहीं है। अब हमें निजात मिल गई, अब हम तो पाक साफ हो गए हैं, हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कह लें समझदार हैं, उनको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये कहा है कि अपनी अपनी सलीब उठानी है। वो सारे मुसीबतों में से, तंगियों में से, तकलीफों में से, आजमाइशों में से, रिजेक्शन में से हमें गुजरना पड़ेगा, जैसे खुदाम यीशु मसीह के साथ हुआ, है ना। लेकिन कुछ जो है मसीही, वो तो सिर्फ कह ले दुनियावी जो नेमते हैं, यानी जैसे कह लें जरूरतें हैं, उसमें ही पड़े हुए हैं। उनके लिए ये दुनियावी चीजें ही सबसे जरूरी है, और जो आसमान पे हमारे लिए अजर रखा है, मेराज रखी है, उनकी उनको कोई जैसे कह लें पाने की कोई उनमें जुस्तजू नहीं है, लगन नहीं लगी हुई। उनको जमीन की चीजें ही चाहिए। तो ऐसे लोग जो हैं वो बच्चे हैं रूहानी तौर पे, तो इसलिए वो फिर क्या है, वो तैयार नहीं है। तो जो तैयार हो रहे हैं, जो रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा ले रहे हैं, और जिनके अंदर इम्तियाज की रूह जो है वो काम कर रही है,
کہ نہیں یہ کام برے ہیں، یہ مجھے نہیں کرنے، اس لیے وہ اس درجے تک پہنچتے ہیں مقدس لوگوں کے، یا پھر کہہ لیں شہیدوں میں وہ شامل ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ان کو پتہ ہے ہم نے خدا یسوع مسیح کا انکار کسی بھی طریقے سے نہیں کرنا، ہے نا۔ تو اس طرح جو گروپ ہے پوری دنیا میں فرق فرق جو ہے گروپ بنے ہوئے ہیں ہمارے ایمان کے حساب سے، جیسا خدام یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا، خدام باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، اس طرح سے کہہ لیں گروپ بنے ہوئے ہیں چرچ کے اندر۔ تو اسی طرح اگر 3 گروپ بنے ہوئے ہیں جیسا پچھلی اسٹڈی میں ہم نے سیکھا، تو پھر ان کی جگہ بھی فرق فرق ہوں گی، ٹھیک ہے۔ جو شہید ہیں ان کی جگہ فرق ہوگی، جو مقدس لوگ ہیں ان کی جگہ فرق ہوگی، اور جن کی سوچیں جیسے کہہ لیں زمینی ہیں تو پھر ان کو زمینی ملے گی، ان کی جیسے کہہ لیں کہ جگہ جو ہے وہ زمین ہوگی، لیکن وہ نئی زمین ہوگی، یعنی ان کی روحیں جو ہیں وہ بچی ہوں گی، یعنی کسی طریقے سے انہیں خدا یسوع مسیح کا انکار نہیں کیا ہوگا، ہے نا۔ تو اس لیے ان کی جگہ جو ہے وہ زمین ہوگی۔ لیکن ہماری جو کالنگ ہے، ہماری جو بلاہٹ ہے، جو خدا یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے، وہ یوحنا 14 باب اور اس کی پہلی 3 آیتوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری بلاہٹ کیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جو ہماری بلاہٹ ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اوپر نئے یروشلم میں جانا ہے، کچھ لوگ کبھی بھی کہتے ہیں وہ میرے لیے ہوتے گھر بنے نہ مکان بنے، نہیں، ہمارے لیے نہیں کچھ بنا، ہم خود بنا رہے ہیں۔ وہ ان کے لیے جو پہلے سے جیسے کہہ لیں بنائے عالم سے پہلے ان کے لیے جگہ بن گئی ہے۔ مایا اور وفا پڑھنا یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 1 سے 13، یہ آیت ضرور جنہوں کہندے نے رٹ لو، کیونکہ میں نے ہمارے گروپ میں بہت سارے دعائیں کرتے ہیں اور ان کے یہ سنا ہے کہ ہمارے لیے تو بنائے عالم سے پہلے بیشتر ہی جگہ جو ہے نہیں، ہمارے لیے نہیں بنے۔ اگر آپ کی بلاہٹ یہ ہے کہ ہم دلہن ہیں تو ہم خود جگہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم زندہ ان پتھروں کی مانند بن رہے ہیں، ہم خود بنا رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے نیو رکھی ہے، بنیاد رکھی ہے۔ کونے کے سرے کا پتھر کون ہے؟ خدا یسوع مسیح، اس نے نیا یروشلم بنانا شروع کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریپچر میں اٹھائے جائیں تو ہم یہ دعا میں کبھی نہ بولیں یا کبھی یہ نہ کہ ہمارے لیے جگہ تیار ہوئی ہے، نہیں، ہمارے لیے نہیں تیار ہوئی، ہم خود بنا رہے ہیں اس جگہ کو۔ پڑھنا مایا اور سبا اور سوری وفا 3 آیت تک نا۔ ہاں جی پڑھنا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ آمین۔ آمین آمین۔ ہاں جی جی مایا۔ تمہارا من ویکل نہ ہو، تم پرمیشور پر وشواس رکھتے ہو، مجھ پر بھی وشواس رکھو۔ میرے پتا کے گھر میں بہت سے رہنے کے ستان ہے، یدی نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں۔ اور یدی میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے یہاں لے جاؤں گا، کہ جہاں میں رہوں وہاں تم بھی رہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کا مارگ جانتے ہو۔ آمین۔ ہاں جی ہاں جی، دیکھیں کہ وہاں پہ جگہ جو ہیں وہ بہت ہیں، مکان جو ہیں وہاں پہ ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے مجھے اور آپ کو؟ پر میں تمہارے جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، ہے نا۔ اس کو
تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ مکان ہے تو پھر خدا یسوع مسیح کو بنانے کی کیا ضرورت ہے نا؟ وہ مکان ہے لیکن وہ ہمارے لیے نہیں ہے. خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور جگہ تیار کرتا ہوں، ہے نا؟ نیا یروشلم خدا یسوع مسیح نے بنانا شروع کیا، یعنی یہ ہم نے پیچھے اس میں اسٹڈی میں سیکھا ہے نا، اور آیتوں کے ذریعے سیکھا ہے نا. تو اگر کسی کو تھوڑا ہو تو وہ دوبارہ سے وہ اسٹڈی سن سکتا ہے نا. تو جگہ تیار جو ہے وہ خدا یسوع مسیح نے وہ نیا یروشلم بنانا جو ہے وہ شروع کیا ہے. لیکن ہم اور آپ بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہ زندہ پتھروں کی مانند بنتے جا رہے ہیں. وہ جو پاک جو روحانی پتھر ہیں وہ ہم بن رہے ہیں، ہے نا؟ ہم وہ تیار کریں اور وہ ردے جو ہے ہم خود رکھ رہے ہیں. وہ نیا یروشلم جو ہے روحانی طور پہ میں اور آپ بنا رہے ہیں. پر کب بنائیں گے؟ جب یہ راست بازی کے جو کام ہے جب میں اور آپ کریں گے، ہے نا؟ تو اس لیے ہم یہ نہ کہا کریں کہ ساڈے لیے بنائے عالم تو پہلے ہی جگہ جو ہے یا مکان جو ہے یا کمرے جو ہیں وہ بنے نہیں، ہم خود بنا رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن جو نہیں بنا رہے پھر ان کے لیے وہ مکان ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ہیں. لیکن جو نیا یروشلم ہے اگر ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، ریپچر کی تیاری کر رہے ہیں، تو ہم اس عمارت کو بنا رہے ہیں. اور یہ ہمیں خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملی ہے. جیسے کہہ لیں کہ ہم اس جگہ تک یہ پردے کے اندر یہ پردہ جو پھٹ گیا تھا جہاں پہ جو سردار کاہن ہے وہ سال میں ایک دفعہ جا سکتا تھا، ہے نا؟ ایک دفعہ پورا سال وہ تیاری کرتا تھا. یہ ہم نے پیچھے سیکھا تھا پرانا عہد نامہ جو تورا کی کتاب سے ہم نے پڑھی ہے نا. تو وہ پورا سال تیاری کرتا تھا اور اس کی خاص تیاری ہوتی تھی، ہے نا؟ ہر کوئی اس میں نہیں جا سکتا تھا اور وہ پورا سال تیاری کرتا تھا. اس کا کھانا پینا پہننا سب کچھ الگ ہوتا تھا. تو اسی طرح جو اس طرح تیار ہو رہے ہیں اس سردار جو کیا کہتے ہیں جیسے سردار کاہن ہمارا سردار کاہن خدا یسوع مسیح ہے نا؟ اس کے وسیلہ سے اب ہم اس پاک ترین مقام میں جا سکتے ہیں. یہ جو پردہ تھا یہ پھٹ گیا تھا، ہے نا؟ پردہ پھٹا تھا لیکن خدا یسوع مسیح نے جو بھی ہم نئے عہد نامے میں اس جگہ پر جانے کی تیاری ہے، تیاری تبدیل نہیں ہوئی. یہ ضرور یاد رکھیں کیونکہ سب ہم مسیحی یہ سمجھتے ہو جی ہوں تے پردہ پھٹ گیا چلو جی بھیڑ بکریوں کی طرح اندر چلے جائیں گے سارے. نہیں، پردہ پھٹ گیا ہے، تیاری تبدیل نہیں ہوئی. جیسے وہ سردار کاہن تیاری کیا کرتا تھا اسی طرح پاک صاف ہمیں بھی ہونا ہے، تب اس پاک ترین مقام تک ہم پہنچ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. اور جہاں پہ عہد کا صندوق پڑا ہوتا تھا، ہے نا؟ تو خدا یسوع مسیح ہمارا سردار کاہن جو ہے وہ پہلے وہاں پہ گیا اور اس کے لہو کے وسیلہ سے اس کے اب ہم پاک صاف ہو رہے ہیں. لیکن وہ کام رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ ہے نا جو مسیح کی مانند یعنی جو اس کی طرح تیار ہو رہے ہیں وہی اس جگہ پہ جا سکتے ہیں. تو ہم پڑھتے ہیں پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 19 آیت کہ ہم اس پردے کے اندر تک پہلا کرنتھیوں 15 اس کی 19. ہاں جی اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح کی امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں. ہاں جی بس یہی ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ ہمارے اوکے پڑھنا کیا بولتے ہیں مایا. यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं. جی یعنی ہم نے مسیح میں آ گئے ہیں لیکن ہماری جو امید ہے وہ جو ہے پہلے اس طرح کی ہے کہ زمینی ہے.
کہ زمین پہ ہمیں جی سب کچھ مل گیا ہے، نجات مل گئی ہے یا زمین کی چیزیں مل گئی ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ جی ہمیں بنگلہ مل گیا، گھر مل گیا، یعنی زمینی جو برکتیں ہیں وہ اگر ہماری امید ان کے اوپر ہی ہے تو ہم کہہ لیں سب سے زیادہ بد نصیب ہے، کیونکہ ہماری امید کیا ہے، وہ مسیح تو یہ بھی دے سکتا ہے، دعائیں کریں گے تو یہ بھی مل جائے گا، ویزا لگ جائے گا، بنگلہ مل جائے گا، گاڑی مل جائے گی. تو اس طرح کی اگر ہماری امیدیں ہیں، ہے نا، تو ہم ان سے زیادہ کہہ لیں بد نصیب ہیں باقی لوگوں سے، غیر قوموں سے. کیونکہ ہماری امید ہے کیا ہونی چاہیے. پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت پڑھنا. کیونکہ ہمارے جو مسیحی ہیں بہت سارے وہ یہی سمجھتے ہیں یا ان کی امید ہوتی ہے کہ خداوند میرے لیے یہ بھی کر دے گا، یہ بھی کر دے گا، اور کبھی ہم روحانی چیزوں کی تلاش میں نہیں رہتے، یا ہم روحانی پتھر یا زندہ پتھر ہیں وہ نہیں بننے کی کوشش کر رہے، یا ہماری سوچ وہ نہیں ہے، امید نہیں ہے وہ. پہلا پڑھو. پطرس. ہاں جی. زندہ امید. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا. آمین. ہاں جی، ہمیں نئے سرے سے کیوں پیدا کیا؟ جی مایا پڑھنا. ہمارے پربھو یشو مسیح کے پرمیشور اور پتا کا دھنیہ واد دو، جس نے یشو مسیح کے مرے ہوئے میں سے جی اٹھنے کے دوران اپنی بڑی دیا سے ہمیں جیوت آشا کے لیے نیا جنم دیا. ہاں جی، ہمیں نئے سرے سے کیوں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس زندہ امید ہے کہ اب ہم مسیح کے اس بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے. یہ ہماری زندہ امید جو ہے ہونی چاہیے، لیکن جن کی نہیں ہے وہ فانی چیزوں کے تلاش میں ہیں اور آسمانی چیزوں کی نہیں ہے. نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں، ہے نا، تو ہماری زندہ امید ہونی چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم اس جگہ پہ جا رہے ہیں اور ہمیں کسی بھی طریقے سے خداوند یسوع مسیح کو اپنے باپ کو جیسے پالوس رسول کیا کہتے ہیں، ہمارا نام کیا ہے، خداوند یسوع مسیح، ہے نا، وہ کیا دوڑ لگا رہا ہے نا، کہ وہ دوڑا جاتا ہے کس نام کو حاصل کرے، خداوند یسوع مسیح کو، یا اس جگہ تک پہنچے جہاں خداوند یسوع مسیح ہے. تو ہماری زندہ امید یہ ہے، یہ زمینی چیزیں نہیں ہے یا زمین کی نہیں ہے. اور عبرانیوں 6 باب اس کی 19 اور 20 آیت ہم پڑھتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مبارک امید ہے جن لوگوں کے پاس 6 باب، عبرانیوں 6 باب. جی جی. وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے اور پردہ کے اندر تک بھی پہنچتا ہے، جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیشرو کے طور پر داخل ہوا ہے. آمین. ہاللویہ. ہاللویہ. ہاں جی. جی مایا. وہ آشا ہمارے پران کے لیے ایسا لنگر ہے جو ستیر اور دృڑھ ہے Praise God. اور پردے کے بھیتر تک پہنچتا ہے، جہاں یسوع ملک صدیق کی ریتی پر سدا کال کا مہایاجک بن کر ہمارے لیے اگوا کی ریتی پر پرویش ہوا ہے. ہاں جی، خداوند یسوع مسیح ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے. ہاللویہ. اور وہی ہمیں پردے کے اندر تک پہنچاتا ہے. اس کے بغیر ہم اندر تک، اس پاک ترین مقام تک جا نہیں سکتے، ہے نا. یہ جہاں پہ عہد کا صندوق پڑا ہوا تھا، جہاں پردہ جو تھا لگا ہوا تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پہ جان دی تو وہ پردہ پھٹ گیا تھا، ہے نا. تو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں. وہی پہنچاتا ہے. اس کے
या उसकी रास्तबाजी के काम या खुदा बाप ने जो मेरे और आपके ज़िम्मे लगाए हैं, जब तक हम वो करेंगे नहीं, हम अंदर नहीं जा सकते। है ना? जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह की मानद हम बनेंगे नहीं, तो हम अंदर नहीं जा सकते। फिर हम ये इस जगह तो जा सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाने के वसीला से, ये जो ज़मीन है, जहाँ पे ये कुर्बान गाह थी और वहाँ तक तो हम जा सकते हैं, लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते। या फिर दूसरी सूरत में इस तरह जा सकते हैं, ये पाक मकाम जो था जहाँ बखूर जलाया था, कि अगर हम ये जो कुर्बान गाह है जहाँ पे शायद आपको नज़र आ रही है छोटी, है ना? कि ये वाली जो कुर्बान गाह है जहाँ पे अगर हम शहीद हो गए, हमारी जान खुदा यीशु मसीह की खातिर हमने दे दी है, तो ये कुर्बान गाह जो थी, यहाँ से आग या यहाँ से कह लें वो इस ये जो छोटी शायद आपको नज़र आ रही, ये यहाँ पे कोले या आग जो थी अंदर लेके जाती थी। तो उस तरह से हम इस जगह पहुँच सकते हैं, यानी जो शहीद हैं, वो उस जगह तक पहुँच जाएँगे। पर्दे के आगे जो जगह है, यानी तख्त के आगे जो जगह होगी, वहाँ तक तो पहुँच सकेंगे। लेकिन जो अंदर है पर्दे के अंदर, वो ही लोग जा सकेंगे, जिनका जो लंगर है, जिनका भरोसा, ईमान, तवक्कल सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह है, जो पहले दर्जे पे जो लोग रखते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह को अपने जैसे कह लें हर चीज़ से, हर काम से, हर रिश्ते से पहला दर्जा देते हैं और उसके काम कर रहे हैं, है ना? तो हम उस जगह तक जा सकते हैं, नहीं तो हम अ, ये जो यानी नई ज़मीन और नए आसमान तक हम पहुँच सकते हैं। तब भी हमें जैसे ये पहले भी मैंने बताया है ना कि निजात को भी पकड़ के रखना पड़ता है। और इस पे हमने बात की थी, लेकिन कि मसीह में आ गए हैं, वो ही काम कर रहे हैं, वो ही गंदगी, वो ही नापाकी, और कभी जैसे कह लें उनको हमने गंदा नहीं समझा, तौबा नहीं की, तो निजात हमसे छिन सकती है। ये जो हम खुदा यीशु मसीह पे ईमान लेके आए हैं ना, तो उसको भी पकड़ के रखना पड़ता है। मीन अगर मरते वक़्त जैसे कह लें तौबा नहीं की, माफ़ी नहीं माँगी, तो भी हम अगर गुनाह में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और आखिरी साँस में भी हमने तौबा नहीं की, तब भी हमारी रूह नहीं बचेगी, है ना? तो इसलिए हर वक़्त हमें तैयार रहना चाहिए, सोते, जागते, उठते, बैठते, है ना? कोई भी हमसे गलती होगी, इसीलिए खुदा उनका कलाम हमें बार-बार यही बताता है कि हम तौबा करें, माफ़ी माँगे, या अगर नाराज़गी होगी, जैसा खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वो तुम्हारी खुफ़की जो है, शाम होने से पहले ख़त्म हो जाए, या फिर खुदा यीशु मसीह ने वो कहा कि अपनी नज़रें तो वहीं पे छोड़ दे, पहले अपने भाई के साथ जाके सुलह कर। या और भी जितने भी हम काम जो हैं कह लें गुनाह, गंदगी करते हैं, तब भी रूह भी नहीं बची, मरते हुए भी। तो इसलिए अ, जो जिनको निजात मिली है, यानी वो खुदा यीशु मसीह में आ गए हैं, नए सिरे से पैदा हो गए हैं, अगर तब भी वो अम, तौबा नहीं करेंगे आखिरी जैसे कह लें साँस तक, जिस तरह वो डाकू जो था, आखिरी टाइम में बच गया। शुरू उसका जैसा भी था, वो डाकू था, है ना? डकैतियाँ करता था, चोरी-चकारी जो कुछ भी गलत काम, और भी पता नहीं क्या-क्या करता होगा, है ना? लेकिन उसने मरते-मरते तौबा कर ली, एक हिसाब से कह लें, है ना? माफ़ी माँग ली। खुदा यीशु मसीह पे ईमान लेके आया, तो उसकी रूह बच गई, है ना? या ज़कई के बारे में हम देखते हैं, उसने भी यही किया कि वो पहले जो कुछ भी था, लेकिन उसने अ, खुदा यीशु मसीह को कबूल किया और उसके घर में क्या लिखा है? निजात आई, है ना? तो निजात अ, जो है आखिरी साँस तक अगर हमने उसको थाम के रखना है ना? लेकिन अगर हम वही फिर से काम कर रहे हैं, तो ये निजात भी हमसे छिन सकती है। और खुदा यीशु मसीह का किसी भी सूरत में हमने इनकार नहीं करना।
ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں کہ تیتس 2 باب اس کی 13 آیت. تو اس لیے یہ زندہ امید اور خداوند ہمارا جو ہے یسوع مسیح وہ ہماری کیا ہے، جان کا ایسا لنگر ہے. یہ کہاں پہ کون سی کتاب کے بعد ہے؟ تھوڑا گائڈ کر دیں. نہل تھسلونیکیوں کے بعد ہے اوکے، میرا خیال ہے، عبرانیوں کے پیچھے ہی ہے، ایک ہی مل گیا چیپٹر ہے مل اس کا. مل گیا. اچھا پڑھو دے. ہاں جی. اور اس دن آشا کے ارتھات اپنے مہان پرمیشور اور ادھار کرتا یشو مسیح کی مہما کے پرکٹ ہونے کی بات جوتے رہے. ہاں جی. جی، کون سی ورس پڑھنی ہے 2 باب کی؟ 13. اوکے. اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہے. آمین. آگے بھی پڑھنا. اوکے، پھر 13 سے دوبارہ پڑھتی ہوں. اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہے، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو. ہاں جی. پورے پریز گاڈ. اختیار کے ساتھ یہ باتیں کہہ اور نصیحت دے اور ملامت کر، کوئی تیری حقارت نہ کرنے پائے. آمین. آمین آمین. تو ہماری جو کیا ہے، مبارک امید ہے. ہم نے پڑھا کرنتھیوں کے خاتمے کہ ان کی امید کیا ہے، اگر یہی زندگی ہے تو وہ بد نصیب ہیں. پھر ہم نے پڑھا کہ زندہ امید ہے نا، پھر یعنی پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں کہ ان کے پاس زندہ امید ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں نا. اور عبرانیوں 6 باب میں ہم نے پڑھا کہ خداوند ہی ان کے لیے سب کچھ ہے نا. ان کو چاہے جان دینی پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، خداوند ان کی جان کا ایسا لنگر ہے. خداوند یسوع مسیح جو پردے کے اندر تک لے کے جاتا ہے. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ مبارک امید، یہ میری اور آپ کی جو ہے وہ مبارک امید ہونی چاہیے. اس مبارک امید یعنی ہمارے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں. ہماری جو ہے یہ والی امید ہے، بلیسڈ ہوپ ہے نا. اور 14 آیت میں پڑھا کہ نیک کاموں میں گرم رہیں. یہ ہے خدا کی خاص ملکیت. ساری ہی جو مسیحی قوم ہے یا سارے ہی وہ جو ہیں خدا یسوع مسیح کی خاص وہ نہیں ہے، لیکن خاص ملکیت جو ہے خدا ان کی وہ والے لوگ ہیں جو نیک اور پاک کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، جو جن کی امید جو ہے وہ صرف خداوند یسوع مسیح ہے. ان کی مبارک امید جو ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کے آنے کے وہ منتظر ہیں. یعنی ان کے جیسے ہم میں پڑھتے ہیں کہ وہ ان کی وہ کرار ہیں اس بدن میں کہ ہم اس جلالی بدن میں جائیں. تو اس لیے یہ مبارک امید میرے اور آپ کے پاس ہونی چاہیے. رومیو 8 باب اس کی 23 آیت 23 ورس. رومیو 8 باب. پڑھو. ہاں جی. اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں اپنے آپ باطن میں کراتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں. چنانچہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی. آگے بھی پڑھو. ہاں کیونکہ جو ہاں جی. چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا، لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی رات دیکھتے رہے.
इसी जी। तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना है हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर के हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। आमीन। बस ठीक है, थैंक यू। जी माया। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही आप ये अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बात जोते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगी। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोतते भी हैं। इसी हाँ रीति जी। से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आपकी ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन। आमीन, आमीन। हाँ जी। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 3 सॉरी नहीं, यूहन्ना का खत जो है, पहला खत। हाँ जी, यूहन्ना का यूहन्ना का खत, पहला खत। पहला यूहन्ना 3 बाब हाँ उसकी जी। 3 आयत। और जो कोई हुँ, उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। आमीन। आमीन। हाँ जी, माया। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। आमीन। हाँ जी, हालेलुया। ये असल में कह लें मेरी और आपकी कॉलिंग है कि जैसा वो पाक है वैसा ही मुझे और आपको पाक होना है। उसके लिए जितनी भी मुसीबतों में से, तंगी में से गुजरना पड़े, हमें अपनी पाक दामनी से हटना नहीं, है ना? तो यही एक जो सच्चाई पे चलते हैं, जो खुदा यीशु मसीह के साथ जैसे कह लें उसके कदम पे कदम रख के पीछे-पीछे चलने की कोशिश करेंगे, हमेशा उन सब के ऊपर आज़माइशें आएँगी। वो कभी भी जिसे कहते हैं कि उनको प्लेट में डाल के नहीं मिलेगा या वो सीधे-सीधे चलते रहें। उनके रास्तों में रुकावटें, पहाड़ खड़े होंगे और इब्लीस जो है वो रोड़े अटकाएगा। कभी भी ये नहीं हो सकता कि वो सीधे-सीधे चलते हैं, सब कुछ उनको जैसे कह लें आराम से मिलता जाए और वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं, खुदावंद की तरफ जा रहे हैं, है ना? कि वो सब कुछ ठीक-ठीक होता जाए। नहीं, ये हो नहीं सकता। पाक बनने के लिए जिस तरह देखिए हम खुदावंद यीशु मसीह को भी सब तरफ से शैतान ने कोशिश की थी, घेरने की, इल्ज़ाम लगाने की, सब कुछ करने की। एक पास्टर का मैं सुन रही थी कि उसके इर्द-गिर्द आप देखें कि औरतों का वो और कौन थी औरतें वो जो जैसे कह लें बदनाम औरतें थी, है ना? पाक औरतें भी थी लेकिन बहुत सी ऐसी जो थी। उसके खुदा यीशु मसीह के इर्द-गिर्द ऐसे घेरा जो था लगाया हुआ था शैतान ने कि किसी तरीके ये फँस जाए, ये गिर जाए, ये कुछ करे, है ना? लेकिन हमारा ज़िंदा खुदा यीशु मसीह उसने सारी आज़माइशों पे फ़तह पाई। हालेलुया! और जब वो बियाबान में आज़माया गया तब भी हमारे खुदा यीशु मसीह ने फ़तह पाई। बिल्कुल उसी तरह मुझे और आपको भी सारी मुसीबतें, सारी मुश्किलें, जो भी वो जाल बिछाता है मक्कारी, चालाकी के और हर किस्म की आज़माइश हमारे ऊपर आएगी। रुपए पैसे की आएगी, फैमिली में से आएगी, हस्बैंड की तरफ से आएगी, बाप-माँ रिश्तेदारों की तरफ से, जॉब की तरफ से, हर तरफ से आएगी। जैसे साँप जो है वो कहते हैं साँप का भी मैंने सुना है और जैसे कह लें जो और भी एक जानवर है क्या बोलते हैं मेरा ख़्याल छिपकली शायद है ना? वो चारों तरफ से ऐसे जैसे
वो बाल नहीं डाल लेती, बाल वलोंगा की कहते हैं ना, वो डाल लेती, चारों तरफ से हमें ऐसे टाइट कर लेती, जब हम कहते हैं ना, ओए इतने हालात टाइट हैं कि हाँ, साँस लेना भी मुश्किल है। समझे उस वक़्त जैसे साँप किसी को जब कहते हैं मारना हो तो वो क्या करता है, ऐसे चारों तरफ उसके घेरा तंग कर लेता है। हम जो खुदा के लोग हैं, हमारी तरफ भी चारों तरफ उसने ऐसा घेरा जो है तंग किया हुआ है कि हमें वो लगता है कि वो साँस लेना भी मुश्किल है, ये भी आ गई, ये भी आ गई मुश्किल, कैसे निकले इसमें से, है ना? या खुदाम यीशु मसीह को जब सलीब पे चढ़ाया तो वो जो मेरा हाल शायद किसी को वो ज़बूर याद हो, महल 22 ज़बूर है या 122 ज़बूर है, वफ़ा या किसी को याद है क्या बोलते हैं सुरैया जिसमें खुदावंद ने कहा मुझे बहुत से सांडों ने घेर रखा है। अ, याद है वफ़ा? तो देखिए इसी तरह मुझे और आपको भी घेरा होता है और हम कहते हैं इन दिनों बड़ी रूहानी जंग चल रही है, हम मसीही कहते हैं, बड़े अटैक हो रहे हैं, है ना? तो वो असल में क्या होता है, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह को घेरा हुआ था बहुत से सांडों ने, उसके चारों तरफ हालात इतने तंग थे और हर तरफ से अटैक हो रहा था, उसके अपनों ने उसको छोड़ दिया और इसी तरह मेरे और आपके साथ भी होता है। बिल्कुल, हम भी घेरे जाते हैं, हम भी चारों तरफ से तंग हो जाते हैं और इब्लीस जो है वो अ 22 ज़बूर है, वैसे तो सारे में ही ज़िक्र है, लेकिन मेरे दिल में जो आया है कि बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। वफ़ा निकालना 22 ज़बूर है और उसमें लिखा कौन हुआ सी है बात? अम, अच्छा 12 देख आयत। लेते। हुँ, अच्छा हुँ, 12 आए। ठीक है। हुँ, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, वसन के जोर आवर सांड मुझे घेरे हुए हैं। वो हुँ, फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। हुँ, आगे भी। आगे भी पढ़ना। हाँ, ओके। मैं पानी की लिखा है? तरह बह गया। हाँ, 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 पढ़ो। ठीक। हुँ, मेरी सब हड्डियां उखड़ गई, मेरा दिल मोम की मानित हो गया, वो मेरे सीना में पिघल गया। मेरी कुवत ठीकरे की मानित खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। और तूने मुझे हुँ, मौत की खाक में मिला दिया, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। बदकारों की गिरोह वो मुझे घेरे हुए हैं। वो मेरे हाथ और मेरे पाँव छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वो मुझे ताकते और घूरते हैं। वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं। लेकिन तू ऐ खुदावंद दूर न रह। ऐ मेरे चारा साज मेरी मदद के लिए जल्दी कर। बस क्या आगे भी। हुँ, मेरी ठीक है। जान को तलवार से बचा। ठीक है। हुँ, पढ़ लो, पढ़ लो। इसमें सारे मेरी वो जान हालात को ये आप पढ़ोगे तो आपको फ़ील होगा वो ये इसमें से तो मैं भी गुज़री या मैं भी गुज़रा था, है ना? ऐसे फ़ील होता है कभी-कभी आप पढ़ो तो आपको लगेगा। ओके। पढ़ना? मेरी हुँ, जान को तलवार से बचा, मेरी जान को कुत्ते के काबू से, मुझे बब्बर के मुंह से बचा। बल्कि तूने सांडों के सींगों में से मुझे छुड़ाया है। मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा, जमात में तेरी सताइश करूंगा। ऐ खुदावन से डरने वालों, उसकी सताइश करो। ऐ याकूब की औलाद, सब उसकी तमजीद करो। ऐ इसराइल की नस्ल, सब उसका डर मानो। क्योंकि उसने ना तो मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जाना, ना उससे नफरत की, ना उससे अपना मुंह छुपाया, बल्कि जब उसने खुदावंद से फरियाद की तो उसने सुन ली। बड़े मजमा में मेरी सनाख्वानी का बायस तू ही है। मैं उससे डरने वालों के रूबरू अपनी नजरें अदा करूंगा। हलीम खाएंगे और शेर होंगे, खुदावंद के तालिब उसकी सताइश करेंगे। तुम्हारा दिल अब तक जिंदा रहे। आमीन। आमीन, आमीन। हाँ जी। तो ये जो एक किस्म की ये जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, अगर आप पढ़ें तो ये हम सब पे भी आते हैं।
उस तरह से नहीं आते जैसे खुदा यीशु मसीह उस वक़्त स्लीप पे थे, है ना? लेकिन बहुत सारे हमारे हालात ऐसे होते हैं कि हम चारों तरफ से घेरे जाते हैं, हमारे खिलाफ हमने कुछ किया भी नहीं होता लेकिन हमारे खिलाफ लोग बोल रहे होते हैं। क्या कहते हैं नेगेटिव बोल रहे होते हैं, बुरा बोल रहे होते हैं, कोई जैसे कह लें जादू टोना कर रहे हैं तो हम कहते हैं हमने तो इनके खिलाफ कुछ किया भी नहीं है, ये क्यों हमारे खिलाफ कर रहे हैं, है ना? जैसे हमें पता है हमारा खुदावंद यीशु मसीह बेगुनाह था, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा था। तो बिल्कुल इसी तरह कई दफ़ा सच्चाई पे चलने के लिए जब चलते हैं हम तो इन मुसीबतों में से गुज़रना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शैतान पीछे लगा हुआ है हमारे। वही पुराना साँप हमें घेर लेता है कि ये क्यों जिस तरह मसीह ने खुदा यीशु मसीह ने फतह पाई और उस जगह तक पहुँच गया, आप सबको शायद पता होगा, है ना? क्योंकि वो जगह उस जगह पे वो जाना चाहता था, उस तख्त पे वो बैठ बल्कि उससे भी ऊँचा तख्त लगाना चाहता था। इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी तैयार हो। इसलिए गलत तालीमें, झूठी तालीमें और आधी कह लें तालीमें और ऐसी मुश्किलें हमारे रास्ते में वो लेके आता है कि ये उस तख्त तक ना पहुँचे। लेकिन मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, जिस तरह पतरस को कहा था पतरस ने कहा कि अगर खुदावंद तू कहे तो पानी पे वो भी चले, है ना? और खुदावंद ने कहा कि आजा, है ना? तो वो चल पड़ा था। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको उस रास्ते पे चलने के लिए कहा है, वो मुश्किल है, वो नामुमकिन है कि हम उस तरह से पाक बन सकें। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको बुलाया ही इसलिए, उसने चुना ही इसलिए गैर कौमों में से कि हम उस तक जाएँ, जो अम, कि हम इसको पाँव तले रौंद के शैतान को जो कि जाना चाहता था, वहाँ पे बैठना चाहता था, बल्कि उससे भी ऊँचा तख्त लगाना चाहता था। इसलिए वो नहीं चाहता, वो हमसे नफ़रत करता है। खुदा के लोग जो हैं उनसे ये जिसका कह लें ना सख्त सख्त भी के लफ्ज़ और होएगा तो वो ये हमसे करता है, नफ़रत करता है मुझसे और आपसे। वो नहीं चाहता इसलिए वो लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा कर देता है। वो बेजा हमें सताने की कोशिश करता है और हम सताए भी जाते हैं, हम मुसीबतों में से गुज़रते हैं। लोग जो हमारे अपने ही होते हैं, वो हमें कई दफ़ा टॉर्चर करते हैं, ज़हनी टॉर्चर या ना जिस्मानी भी कई दफ़ा तकलीफ़ों में से गुज़रना पड़ता है, पर उसकी वजह क्या है कि हम उसकी जगह पे जाना चाहते हैं, तो वो नहीं जाता। कदी साडी लत्त खिचदा है, कदी बाजू खिचदा है, डेगदा है कि ना ही ये जाएँ उस जगह तक, है ना? लेकिन मुझे और आपको जाना है क्योंकि मेरे यीशु ने और आपके यीशु ने हमें बुलाया है ना? हमें कहा है कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, है ना? और हमें उस तरह पाक बनना है, इसलिए मुसीबतों से ना घबराएँ क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये अभी जो हमने वर्ष पढ़ी वफ़ा ने कि वो जो मुसीबत ज़्यादा है उनको हकीर नहीं जानता, हमारा यीशु। उसमें से क्योंकि वो खुद इसमें से गुज़रा है, वो मुझे और आपको भी इसमें से निकालने की कुदरत, ताकत रखता है। ज़ोर देने के लिए इसलिए रोज़ हमारा यीशु हमें ज़ोर देने के लिए आता है, हालेलुया! इसलिए हम ना डरें, हम ना घबराएँ, हमारे खिलाफ जितने मर्ज़ी ये की कहंदे ने प्रोपोगंडे कर ले, जो मर्ज़ी अपनी चालें चला लें, फंदे हमारे चौगिर्द ऐसे जाल बिछा दे, खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। वो जिस तरह आग की भट्टी में सदरक, मेसक, अबेदनगो के साथ था और उनको आग ने जलाया नहीं था, हालेलुया। इसी तरह मैं और आप भी इस आग से जलेंगे नहीं। हम कई दफ़ा होता है ना कहते हैं फायरी ट्रायल में से गुज़रे हैं। जिस तरह वो सदरक, मेसक गुज़रे थे, तो हम में से बहुत सारे कह लें इस तरह की मुश्किल जलाने वाली आग में अम, मुश्किलों में से आज़माइशों में से गुज़र रहे होते हैं या गुज़र रहे हैं, इस वक़्त भी हो सकता है ना? तो हम ना डरें, हम ना घबराएँ, मेरा और आपका यीशु
ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اندر ہے. ہاللیلویا. ہم اس سے پیدا ہوئے ہیں، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور وہ ہمیں پاک بنانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. ان آزمائشوں میں سے گزریں گے تو سونے کی طرح، یا جیسے وہ کندن جو تھے ہم بن رہے ہیں. اس لیے ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرتے ہیں. خداوند کو ہماری فکر ہے، وہ ہمیں نکالے گا اس میں سے. ہاللیلویا. اس لیے خداوند مجھے اور آپ کو اس طرح سے تیار کرے، اور جو ہماری بلاہٹ ہے ہم کبھی اس کو بھولے نہ. خداوند آپ کو اور مجھے برکت دے، اور پاک دامن کمواری کی مانند تیار کرے. ہاللیلویا. پریز گاڈ. گاڈ بلیس یو. اگر کسی کے دل میں آ رہا ہے تو کوئی دعا کر سکتا ہے.